आज की चर्चा इस बात पर होगी कि बुद्धि प्रभावित कैसे होती है। निरंतर आत्मिक स्थिति के भावार्थ में बुद्धि का प्रभावित होना किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बहुत ही मायने रखता है। इसी सोच के साथ जब मैं कभी योग में विचार करता हूँ तो मुझे जैसे महसूस होता है कि परमपिता परमात्मा मुझसे कह रहे हो, प्रिय संतान, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूं कि तुम एक आत्मा हो। तुम एक अनोखे कलाकार हो इस विश्व नाटक मंच में। तुम्हारे पास अपने मूल रूप में सभी दिव्य शक्तियां है, परंतु ये दिव्य शक्तियों के कम होने के साथ तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम में किसी चीज की कमी है। तुम्हें जो भी कमी महसूस होती उसे तुम दूसरों में खोजने की कोशिश करते हो। कभी कभी तुम्हें लगता कि तुम्हारे में शोहरत की, सम्मान की कमी है। तुम अपने सम्मान को, प्रतिष्ठा को, प्रशंसा को दूसरों में खोजने लग जाते हो। मैं इस दुनिया का पूरी तरह से तटस्थ साक्षी दृष्टा हूं। मैं साक्षी हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं पिछले कर्मों के आधार पर किसी को दूसरों के तुलना से ज्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। तुम गौर करो, हर क्षेत्र में तो ऐसा ही होता है। कुछ वैज्ञानिकों को तो दूसरों से ज्यादा शोहरत मिलती, कुछ डॉक्टरों को दूसरों से ज्यादा सम्मान मिलता। तुमने यह भी देखा होगा कि मिलने वाला सम्मान, मिलने वाली शोहरत हमेशा कोशिश के अनुपात में नहीं होती। और इस दुनिया में जिसे भी शोहरत मिलती, जिसे भी सम्मान मिलता, उसे ही सही या योग्य माना जाता। मैं इस दुनिया का तटस्थ साक्षी दृष्टा हूं और मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। मैं जानता हूं कल्प के अंतिम समय में प्रसिद्धि, शोहरत, धन या और कोई भी चीज सब क्षणभंगुर है। कितनी अच्छी ये रूह रिहान थी। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही हुई है। इसी में कहा गया है कि कलयुग के अंत में पैसा ही सब कुछ बन जाएगा। आज की दुनिया में हम देखते हैं हर किसी को उसी की दौलत के आधार पर ही आंका जाता है, नापा जाता है। हम यह भी देखते हैं ये चीजें कुछ समय के लिए होती है। किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत की वजह से कोई व्यक्ति अचानक मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक बार उसकी जरूरत खत्म हो जाने पर मीडिया उस व्यक्ति के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखता है। पहले समय में अच्छे शिक्षक का सम्मान इसलिए किया जाता था क्योंकि शिक्षा को एक नेक पेशा माना जाता था। आजकल के शिक्षकों को उनके वेतनमान, पे स्केल के आधार पर आंका जाता है, क्रेडिट किया जाता है। मुझे याद है कि मैंने एक मराठी फिल्म देखी थी। उस फिल्म में दिखाया था कि एक टीचर ब्रह्मचारी था और कोई कारण से, किसी तरह से उसे किसी से प्यार हो गया और ब्रह्मचर्य व्रत टूटने के बाद उसने अपनी जिंदगी की कई अच्छी चीजें खो दी। देखिए, उस जमाने की फिल्में भी कितना अच्छा संदेश देती थी। अब जरा आज की फिल्मों को, आज के मीडिया को देखिए। मीडिया भी समाज का आईना होता है। तो ये आईना क्या दिखा रहा है? क्या नीति मूल्य ये आईना, ये मीडिया समाज के ऊपर बरसा रहा है? और कौन से नीति मूल्य समाज में चल रहे हैं जो इस आईने में दिख रहे हैं? आजकल मीडिया ही तय करता है कि कौन सही है। इसलिए जो सही लगता है वो जरूरी नहीं कि असल में सही हो। कई बार सिर्फ प्रोपोगंडा ही मीडिया का काम करता है। प्रोपोगंडा लोगों की सोच को प्रभावित करता है और एक ऐसी कहानी बना देता है जो बिल्कुल ही सच शायद ना हो। परमात्मा एक तटस्थ दृष्टा है, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, एक साक्षी ऑब्जर्वर है। वे इस तरह के सब प्रभावों से मुक्त हैं। वही ब्राह्मण आत्माओं को चुनते हैं। हम तो बस संदेश देते हैं। ईश्वरीय सेवा के दौरान हम हर तरीके से संदेश देते हैं, लेकिन चुनाव तो परमात्मा करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 25 में
25 में परमात्मा कहते हैं, अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का उपयोग करते हुए मैं किसी के लिए अदृश्य रहता हूँ और किसी के लिए दृश्य रहता हूँ। मतलब किसी को परमात्मा महसूस होता है और किसी को बिल्कुल नहीं महसूस होता है। और ये परमात्मा भगवत गीता के इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, ये मैं स्वयं निर्धारित करता हूँ, ये मेरे हाथ में है कि किसी को मेरा अनुभव हो और किसी को मेरा अनुभव ना हो, या किसी को कितने अनुपात में ये अनुभव हो। हम भी देखते हैं बहुत से लोग ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को पहचान ही नहीं पाते, जबकि कुछ लोग इसे बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और परमात्मा का ये चुनाव प्रोपोगंडा पे या मीडिया पे निर्भर नहीं करता। माना किस व्यक्ति के बारे में अगर प्रोपोगंडा है कि ये बहुत अच्छा है, तो परमात्मा उस तरह से उस निर्णय के ऊपर अपना निर्णय नहीं लेता। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भक्ति के प्रकारों पर भी चर्चा की गई है। कुछ भक्त सांसारिक उपलब्धियां पाना चाहते हैं, कुछ भक्त परमात्मा से केवल सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं। अब जाहिर है परमात्मा किन्हें चुनेगा? क्या वो उन्हें चुनेगा जो सांसारिक उपलब्धियां पाना चाहते हैं, या क्या वो उन्हें चुनेगा जिन्हें सच्चा ज्ञान और सच्चा प्यार चाहिए? यह निर्णय तो आप कर सकते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी सेवा के अंदर ऐसी बातों का हमें सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, मैं एक बीके भाई से बात कर रहा था और मैंने देखा कि वो एक वीवीआईपी की तरफ आकर्षित हो गए थे। शायद वो जो वीवीआईपी थे राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, मंत्रालय में उनका कोई पद था। बीकेस का एक ग्रुप उस वीवीआईपी से बातचीत कर रहा था। फर्क ये था कि सेवाधारियों में से एक व्यक्ति उस वीवीआईपी के पद से बहुत ज्यादा प्रभावित था और चाहता था कि वो व्यक्ति किसी तरह हमारे आबूराज स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी का दौरा करे। ग्रुप के बाकी लोग भी उस वीवीआई के प्रति सम्मान कर रहे थे, लेकिन वो तटस्थ भावना से देख रहे थे। ईश्वरीय सेवा सभी कर रहे थे। हम उस भाई को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर वीवीआईपी द्रौपदी मुर्मू नहीं होता है। वो भाई उन्हें आबूराज लेने के विचार से बड़ा ही उत्साहित था, उसकी सद्भावना थी। जब हमें लग रहा था कि उस वीवीआईपी को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे वो बात याद आई इसमें कि परमात्मा का चुनाव प्रोपोगंडा या मीडिया पर निर्भर नहीं करता है। प्रोपोगंडा है, मीडिया है, जिस आधार से वो तो व्यक्ति ही है, लेकिन उसे वीवीआईपी का सम्मान मिला है। हमें यह भी जानकारी मिली थी कि ये जो वीवीआईपी थे उन्होंने आध्यात्मिक संगठनों को मदद की थी। उसने एक फिल्म निर्माता को भी मदद की थी और ये फिल्म आध्यात्मिक मूल्यों को समझाने वाली एक प्रसिद्ध फिल्म बनी थी। ये फिल्म बहुत मशहूर थी, लेकिन किसी को पता नहीं उस व्यक्ति के, उस वीआईपी के भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, उसमें कितनी परमात्मा के प्रति भावना है। अगर कोई भक्त सांसारिक उपलब्धियों के लिए भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति में परमात्मा को कोई दिलचस्पी ना हो, भले ही वो दुनिया के हिसाब से वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, कोई भी हो। तो भक्ति करने का भावार्थ होता है कि मैं परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करूं। परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करूं तो उस व्यक्ति को बुराइयों से मुक्त रहना पड़े, उस व्यक्ति को विश्व कल्याण के कार्य में जुटना पड़े। अब इससे एक और बात मुझे याद आती, क्या कोई बुराइयों से मुक्त हो सकता है? क्या कोई अपने मन को पूरी तरह से काबू में रह सकता है? ये प्रश्न हर एक के मन में आंशिक रूप में चाहे बड़े रूप में उत्पन्न होते ही रहते हैं। भगवत गीता में इसका जवाब है हाँ, अभ्यास से बुराइयों को खत्म किया जा सकता है और मन को पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। मैं आज इसके कुछ वास्तविक अनुभव बताता हूँ। मेरे लौकिक पिताजी का मार्च 2014 में देहांत हो गया। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वे इस दुनिया में नहीं रहे। कोई भी रीति रस्म रिवाज करते समय, अंतिम क्रिया करते समय मैंने कोई दुख महसूस नहीं किया। आज तक भी, आज 12 साल हुए, 2026 है, मुझे अपने पिताजी को शारीरिक रूप से खोने का कोई दुख महसूस नहीं हुआ।
मेरे पिता के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मेरे पिताजी, लौकिक पिताजी, बहुत मिलनसार व्यक्तित्व थे। उन्होंने बच्चों की परवरिश, घर बनवाना, लौकिक बहन की शादी करना और ब्रह्मा कुमारी की सेवा गतियों में सहयोग करना, ऐसे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए। परंतु उनके निधन पर कोई दुख ना होने का कारण मेरा उनसे कोई खराब रिश्ता था, ऐसी बात नहीं है। परंतु इसका कारण आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास था, यह मैं महसूस करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं संपूर्ण आत्माभिमानी हूं या मैं बहुत अच्छा योगी हूं, नहीं। कभी कभी मैं अपने मन के साथ खेलता हूं। कई दिन तक उनकी आवाज मुझे याद नहीं आ रही थी, ये क्या है, मैं खुद से पूछता था। तो मुझे अंदर से जवाब आता था, हाँ, आत्मा के भीतर नष्टोमोहा होने के संस्कार हैं और उन संस्कारों को उभारा जा सकता है। क्या इसका ये मतलब है कि मैं पूरी तरह से बाप समान बन गया हूं? नहीं। इसका मतलब यह है अपने मूल स्वरूप में वास्तविक संस्कार मेरी आत्मा के अंदर मौजूद हैं और जिन्हें उजागर करना यह मेरा एक कार्य है, यह मेरी एक जिम्मेवारी है। यह पुरुषार्थ की सफलता हमें और बड़े जिम्मेवारी की भी याद दिलाती है। दूसरा एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ, वो राजयोगिनी सरला दादी जी के साथ का है। वे बैंगलोर में रहा करती थी। वे ब्रह्मा बाबा के समय की थी। वो कुछ 6 8 10 साल की आयु में जब 1936 में इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई, वो बाबा के साथ यज्ञ में रहने लगी। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 6 साल तक उनका सानिध्य मिल गया। इन 6 सालों में मैंने उन्हें कभी भी इधर उधर की बातें, कुछ परचिंतनमयी बातें करते हुए नहीं देखा। अगर कोई बातचीत परचिंतन, दूसरों की बुराई, आलोचना या इस तरह से बदलती थी तो वो उसे रोक देती थी। उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि मानो वह अपना ध्यान उस बातचीत से हटा रही है। यह पुरुषार्थ उनका बड़ा स्वाभाविक लगता था। बड़े स्वाभाविक ढंग से उनका यह पुरुषार्थ चलता था। यह दृश्य मुझे आज भी याद है। पर चिंतन से मुक्त बनो, ऐसे हम तो एक दो को कहते रहते हैं, पर चिंतन से मुक्त बनो भाई, इसमें क्या है। ऐसे दिव्य शिक्षा भरे महावाक्य है ये परमात्मा के। ये दिव्य शिक्षा है कि परदर्शन पर चिंतन से मुक्त बनो। इसका इस्तेमाल हम में से कई लोग मात्र एक हंसी खेली की बात या दूसरों को एक साधारण हल्का उपदेश देना, इस तरह से करते हैं। मुझे वह गहराई जो सरला दादी में मैंने देखी, वो आजकल नजर नहीं आती। तो बताने का भावार्थ है कि परचिंतन मुक्त होना, क्या यह संभव है? कई बार हमारे मन में आता। तो हाँ, भगवत गीता के जवाब के अनुसार अभ्यास से इसको भी खत्म किया जा सकता है और मन को भी पूरी तरह काबू में लाया जा सकता है। यह अनुभव सुनाने के लिए मैंने सरला दादी की इस बात का जिक्र किया। अब बाबा के हर बच्चे अपने व्यावहारिक जिंदगी में आत्माभिमानी बनने के संस्कारों को लाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। शुरुआती दौर में कोशिश आंतरिक शांति का अनुभव करने और अपनी बुराइयों को शांत करने के लिए होती है। बाद के चरण में विश्व कल्याण का पुरुषार्थ चलता रहता है। तो ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, भले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन पुरुषार्थ का तरीका, पुरुषार्थ का सांचा ढांचा तो यही होता है। अब हम उस वीआईपी के बारे में बात करते हैं। क्या उसमें विश्व कल्याण के लिए जरूरी इतना बड़ा दिल है? क्या उसमें विश्व कल्याण के प्रति इतनी बड़ी लगन है? अगर हाँ, तो परमात्मा उसे खींच लेंगे। अगर नहीं, तो परमात्मा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आखिर में हम यही कहते हैं, परमात्मा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन सेवाधारी ये सोचता रहता, मैंने ये सेवा की, मैं सेवा में माहिर हूं, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने किसी खास इलाके में ईश्वरीय सेवा का कार्य बढ़ाया, मैंने ईश्वरीय सेवा को इस तरह से बेहतर बनाया। तो यह सोच
दूसरों से तुलना कर पैदा होती है। अपने ही अंदर सेवाधारी को लगता रहता है कि मेरी तो कोई खास प्रशंसा होती नहीं है, शायद लोग मुझे भूल गए हैं। ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हम अपनी आत्मा अपने आप में कंप्लीट है। तो जब हमारी ऐसी बातें चलती तो प्रिय बाबा, प्रिय बाप दादा, परमपिता परमात्मा दोहराते हैं। आइए फिर से सुने उनकी आवाज। प्रिय संतान, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूँ कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक अनोखे कलाकार हो। तुम्हारे पास अपने मूल रूप में सभी दिव्य शक्तियां हैं, परंतु दिव्य शक्तियों के कम होने के साथ तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम में किस चीज की कमी है। और जिस चीज की तुम्हें कमी महसूस होती है उसे तुम दूसरों को खोजने की कोशिश में लगते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है मेरे पास सम्मान, प्रतिष्ठा, शोहरत की कमी है, तुम उसे दूसरों में खोजने लगते हो। मैं इस दुनिया का एक साक्षी दृष्टा हूं, तटस्थ ऑब्जर्वर हूं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले कर्मों के आधार पर किसी को दूसरों की तुलना में ज्यादा सम्मान, ज्यादा शोहरत, प्रतिष्ठा मिलती है। अगर तुम गौर करो तो हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। तुमने यह भी देखा होगा कि मिलने वाला सम्मान, मिलने वाली शोहरत हमेशा कोशिश के अनुपात में नहीं रहती है। इस दुनिया में जिसे प्रतिष्ठा मिलती, सम्मान मिलता, उसे ही सही माना जाता है। परंतु मैं इस दुनिया का साक्षी दृष्टा हूँ, तटस्थ दृष्टा हूँ। मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं जानता हूँ कल्प के अंतिम समय यह प्रसिद्धि, धन आदि जो भी उपलब्धियां हैं सब क्षणभंगुर है। तो इसलिए इनके मोह से न्यारे रहना सीखो। ओम शांति।